हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। आप अपनी डेली लाइफ में इस तरीके से तो बोलते ही होंगे, इसमें चिल्लाने की क्या बात है, इसमें रोने की क्या बात है, इसमें पूछने की क्या बात है, इसमें हंसने की क्या बात है, इसमें रूठने की क्या बात है। जैसे कि अगर हमसे कभी कोई पूछता है तो हम बोलते हैं ना इसमें पूछने की क्या बात है, जो करना है कर लो। या फिर कभी कोई रो रहा होता है बिना फालतू का, तो हम बोलते हैं ना कि इसमें रोने की क्या बात है, मत रो, या फिर कुछ ऐसा। तो इस तरीके के सेंटेंस को आप कैसे इंग्लिश में क्रिएट करते हैं, इंग्लिश में बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसमें स्टार्टिंग में तो इसमें आ रहा है और लास्ट में की क्या बात है लिखा हुआ आ रहा है, और बीच में जो मैंने रेड से लिख रखा है वो अलग है, क्योंकि वो जो है सारा वर्ब है, मतलब कुछ काम हो रहा है तो वही बीच में वर्ब आ रहा है। बाकी स्टार्टिंग में इसमें और लास्ट में की क्या बात है। तो इसी की आज हम इंग्लिश देखेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं व्हाट इज़ देयर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। व्हाट इज़ देयर टू का मतलब होता है इसमें ऐसा करने की क्या बात है, और जो भी हमारा काम हो रहा होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो व्हाट इज़ देयर टू आपको याद कर लेना है। व्हाट इज़ देयर टू इसका मतलब होता है इसमें ऐसा करने की क्या बात है, व्हाट इज देयर टू। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस था, इसमें चिल्लाने की क्या बात है, तो ये इंग्लिश में हो जाएगा व्हाट इज देयर टू शाउट। व्हाट इज देयर टू शाउट। व्हाट इज देयर टू का मतलब हो गया इसमें क्या बात है, और शाउट मतलब चिल्लाना। चिल्लाना को इंग्लिश में शाउट बोलते हैं, तो ये हो जाएगा व्हाट इज देयर टू शाउट, इसमें चिल्लाने की क्या बात है। चलिए अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तो दूसरा सेंटेंस है इसमें रोने की क्या बात है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाट इज़ देयर टू क्राई। तो आप देख रहे होंगे व्हाट इज़ देयर टू ये पूरा आ रहा है और लास्ट में वो आ रहा है जो हमारा काम हो रहा है, जैसे कि क्राई, रोना जो है यहाँ पे काम हो रहा है, रोना को इंग्लिश में क्राई बोलते हैं। तो ये हो जाएगा व्हाट इज़ देयर टू क्राई, मतलब इसमें रोने की क्या बात है। तो हमारा अगला सेंटेंस था इसमें पूछने की क्या बात है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाट इज़ देयर टू आस्क। व्हाट इज़ देयर टू आस्क। तो आप देख रहे होंगे कि व्हाट इज़ देयर टू ये तो पूरा लिखा जा रहा है, बाकी जो काम हो रहा है वो सिर्फ लास्ट में लिख देना है। जैसे कि क्या पूछना काम हो रहा है, तो पूछना को इंग्लिश में आस्क बोलते हैं, तो आस्क हम लास्ट में लिख देंगे। तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको याद रख लेना है व्हाट इज़ देयर टू। व्हाट इज़ देयर टू याद रखना है, और जो भी काम हो रहा हो वो लास्ट में लिख देना है। जैसे कि इसमें पूछने की क्या बात है, तो व्हाट इज़ देयर टू आस्क, इसमें पूछने की क्या बात है। अगला जो सेंटेंस था वो था इसमें हंसने की क्या बात है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाट इज़ देयर टू लाफ। व्हाट इज़ देयर टू लाफ। तो व्हाट इज़ देयर टू पूरा वही लिख देंगे, और हंसना, हंसना को इंग्लिश में लाफ बोलते हैं, मतलब लाफ जो है वो वर्ब है, तो उसे लास्ट में लिख देंगे। तो ये पूरा हो जाएगा व्हाट इज़ देयर टू लाफ, इसमें हंसने की क्या बात है, व्हाट इज़ देयर टू लाफ। तो गाइज ये बहुत ही ना ईजी सा स्ट्रक्चर है, आप इसे ईजिली याद कर सकते हो। इस तरीके से मतलब ट्रिक के द्वारा इंग्लिश सीखने के ना बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। जैसे कि अगर आप ट्रिक के द्वारा सीखते हैं, स्ट्रक्चर के द्वारा सीखते हैं, तो आपको जब भी जो भी बोलना हो आप इजीली बोल सकते हो। और अगर आप सेंटेंस को रट लेते हो और वो बोलते हो, और जब हमें पता नहीं होता ना कि कब क्या बोलना है, तो उस टाइम हमें समझ ही नहीं आता कि हमें क्या बोलना है, तो बस हम बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। इसलिए ट्रिक के द्वारा इंग्लिश सीखने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। इसमें रूठने की क्या बात है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाट इज़ देयर टू अपसेट। तो आप देख रहे होंगे व्हाट इज़ देयर टू ये पूरा आ गया, और रूठने को इंग्लिश में अपसेट बोलते हैं, तो बस अपसेट आपको लास्ट में लगा देना है। तो ये पूरा हो जाएगा व्हाट इज़ देयर टू अपसेट, इसमें रूठने की क्या बात है। इसमें सीखने की क्या बात है, इसकी इंग्लिश क्या होगी आप लोग कमेंट करके बताना। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।